इसको क्यों कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, इसको आज क्यों बना रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है। इन सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन याद रखना, आप लोग सबसे पहले यीशु के पैदा होने से पहले ही, हजारों साल पहले ही अलग अलग नबियों ने यीशु की भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सोच कर देखो ये बातें। मेरे जैसे इंसान, आपके जैसे इंसान आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले समय में क्या क्या होने वाला था, यीशु क्या क्या करने वाला था, इतना उन्हें बता दिया था पवित्र आत्मा ने नबियों को। और उन लोगों ने ऐसे वो भविष्यवाणियां की, ठीक है। तो मैं तुम्हें यीशु के इस दिन की भविष्यवाणी, जो पहले से ही कई सैकड़े साल पहले ही जकरिया ने इसके बारे में लिखा था, वो थोड़ा सा तुम्हें मैं पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें ये समझ आए कि ऐसी चीज खुदाबंद के कलाम में लिखी है और परमेश्वर कितना महान है, जो पहले से ही बातों को बता देता है मनुष्यों को, इंसानों को। चलो इसको हम पढ़ते हैं। जकरिया की बुक, ये मत्ती से पहले आती है, एक दो किताब पहले, ठीक है, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए ये कहाँ बुक है। मत्ती की बुक से एक बुक छोड़कर दूसरी बुक, ठीक है। लास्ट में मत्ती के साथ मलाकी और मलाकी के साथ जकरिया। चलो हम इसे पढ़ते हैं। एक वचन क्या लिखा, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। सोचकर देखो, एक इंसान, अभी यीशु का जन्म भी नहीं हुआ, तो वो पहले से भविष्यवाणी को लिखता है, पहले से आत्मा के द्वारा उस बात को लिखता है जो एक दिन पृथ्वी पर पूरी होने वाली थी। और भी पढ़ते हैं आगे क्या लिखा। आगे 10 में लिखा, मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। एप्रेम एक एरिया का नाम है, एक देश का नाम है। और लिखा उनके रथ, रथ मतलब जिन पर चढ़कर युद्ध करते। रथ पर चढ़ने का मतलब एक ऊंचे वाले इंसान, छोटे वाले इंसान नहीं, है ना। ऐसे मतलब घमंड वाले, घमंड कि मैं कुछ शूरवीर हूं, मैं कुछ हूं, है ना। तो इसलिए परमेश्वर कहता, मैं एप्रैम के रथ को और उनके घोड़ों को नष्ट कर दूंगा और युद्ध में मैं उनके धनुषों को तोड़ डालूंगा। वाई? क्योंकि सारी प्रजा तो मेरी है, तो क्यों आपस में लड़ रही है, क्यों धर्म धर्म पर, जाति जाति के नाम से एक दूसरे को मार रहे हैं। तो जो राजा आएगा वो जाति जाति से सबसे शांति की बातें करेगा। हालेलुया। जब मैं बात करूं, जब बात समझ आए तो आमीन से रिसीव करना, आमीन उच्चा बोलना, ढीले नहीं रहना, अलर्ट रहना है आप लोग। तो ये भविष्यवाणी पहले से हुई यीशु मसीह के आने का मीनिंग पूरी दुनिया को और आपको जो आप विश्वास करते हो, ये अच्छे से समझ होना क्या है, जरूरी है। यहां आने का मतलब बस बैठ जाना, इधर लंगर लगेगा उसको खाना और टाइम से पहले लाइन में लग जाना शारीरिकता है। जब मीटिंग चल रही है, हौसला चाहिए, धीरज चाहिए। इधर आना सिर्फ काम के लिए, सिर्फ काम के लिए, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए। सोचकर देखो, जो परमेश्वर काम करता है ना, जैसे आज बवासीर की गवाही थी, किसी की कोई गवाही थी, इधर कैंसर तक के लोग ठीक हुए, रीढ़ की हड्डी के मन के वो दबे,
स्पाइन तक खराब वाले लोग क्या कर रहे हैं आज? हील हो रहे हैं, नशे छूट रहे हैं। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी से इन बीमारियों को, हालातों को दूर करता है, तो एक चीज सोचो, उस परमेश्वर के साथ अगर हमारा खास रिश्ता बने, अच्छा रिश्ता बने, तो फिर वो आपको क्या क्या देगा। आमीन ऊंचा। मैंने पहले ही तुम्हें कहा था, हर बार आमीन ऊंचा करके रिसीव करा करो, अपना फोकस बनाओ। तो यहां पर ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां सिर्फ आप बैठ गए, लेकिन मैं आज विश्वास कर रहा था आते ही कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। मैं आज आते ही अंगीकार कर रहा था, परमेश्वर ये कलीसिया नॉर्मल नहीं, अब ये तेजस्वी कलीसिया बन चुकी है, ये तेरे काम करने वाली कलीसिया बन चुकी है, तेरी मर्जी तेरी इच्छा को बहुत बड़ा पूरा कर चुकी है। मैं ऐसे ही आज विश्वास कर रहा था आते ही, और मैं ऐसे अभी और अंगीकार करूंगा ज्यादा आपके लिए, ताकि आप और बदलो, और प्रार्थना में बढ़ो, और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ो। कितनी बड़ी बात है कि सैकड़ों साल पहले, आई नो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है ना, मैंने सर्च किया है कि जकरिया कितने साल पहले था और कितने साल पहले उसने ये भविष्यवाणी की थी। फिर भी 400-500 साल, 300-400 पहले साल आइडिया दे रहा हूं, ऐसा हुआ होगा अंदाजा, लेकिन पक्का मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं अगली बार जब ईस्टर वाले दिन तुम्हें बता दूंगा सर्च करके, ठीक है। लेकिन ये बात को आपने ध्यान रखना है, पहले से जो लिखा गया वो एक दिन पूरा होता है। ये बड़ा विषय हमारे लिए। लेकिन यीशु मसीह ऐसा क्यों था? ऐसे वो एक गधे के बच्चे ऊपर चढ़ा, जिसको हम पाम संडे मनाते हैं। पाम संडे क्यों कहते हैं? और यीशु गधे के बच्चे के ऊपर आया, और क्यों वो गधे के ऊपर चढ़ा जबकि वो परमेश्वर है, खुदा है, राजाओं का राजा है। क्या कोई गधे के बच्चे पर सवारी करता है कोई राजा? ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए मैं कई सारे वचन पढ़ूंगा आज आपकी नॉलेज के लिए, ताकि हम इस विषय को अच्छे से सीख सके और समझ सके, ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलो, इसके लिए मैं सबसे पहले तुम्हें यह बताऊं यीशु मसीह के बारे में, या यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे साथ होना था, कुछ लिखा गया। पहले एक वचन हम लूका से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे परमेश्वर के वचन में, इन बातों में, उत्तम बातों में, जीवन की बातों में। अगर हम लूका 4 अध्याय पढ़ते हैं और उसका 16 वचन से पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है यहां पर? 16 से लेकर 19 तक लगातार हम पढ़ेंगे। फिर यीशु नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली, यहां ये लिखा था। यशाया यीशु के जन्म से 700 साल पहले था, और उसने यीशु के जीवन के बारे में बड़ी सारी भविष्यवाणियां लिखी। ये मैं राइट बता रहा हूं क्योंकि ये सर्च कर चुके हम। 700 साल पहले यशाया यीशु से पहले था, और उसने बड़ी सारी बातें यीशु मसीह के बारे में पहले से लिख दी। जबकि वो कवारी से पैदा होने वाला था, ये भी उसने लिखा था यशाया ने। सोचो, कभी किसी मनुष्य के बारे में, किसी गुरु के बारे में ऐसे पहले से कुछ लिखा गया है? सिर्फ यीशु के बारे में। सोचो। अब और पढ़ते हैं क्या लिखा। और जो यशाया ने लिखा था, यीशु ने खुद आराधनालय में लोगों के सामने वो जगह निकाली, यहां ये लिखा था, और यीशु ने इसे पढ़ा लोगों के सामने। 18 में लिखा, ये शब्द यहोवा है, लेकिन हमारे लिए प्रभु लिखा है। ऐसे लिखा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं,
और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये जो लिखा हुआ था यशाया की पुस्तक में, आराधनालय में बड़े सारे याजक लोग थे, कलीसिया थी, ऐसे ही जैसे हम बैठे। तो यीशु ने ये वचन उनके सामने पढ़कर सुनाया और उसके बाद 20 में यीशु मसीह ने क्या कहा? तब यीशु ने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब यीशु ने उनसे कहने लगा, आज ही ये वचन, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हालेलुया। अब जो यीशु ने पढ़ा, उनको कहा ये आज लेख जो लिखा हुआ है, मैं हूं उस लेख को पूरे करने वाला, ताकि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं और उनका अभिषेक करूं। इसलिए मेरा अभिषेक हुआ है, इसलिए कि मैं भेजा गया हूं कि बंदियों को छुड़ाऊं और अंधों की आंखें खोलूं। हालेलुया। इस संसार में शैतान ने लोगों की बुद्धि को और आंखों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। और यीशु आया था किसी का धर्म जाति बदलने के लिए नहीं, क्योंकि धर्म जात होती नहीं, ये तो इंसानों की बनाई चीज है, इसको सीख लो तुम लोग। लेकिन यहां पर यीशु जो जिस काम के लिए आया, आज भी हमने देखा टेस्टमनी से, गवाहियों से, जैसे वो एक बहन जो ढोल से गवाही दे रहे थे। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग ढोल से गवाही देते, बड़ा मजा आता है कि दिल से गवाही दे रहे। हालेलुया। वो बहन को ऐसे लग रहा था जैसे ये बच्चा नहीं है, शैतान, कोई शैतान है मेरे अंदर जो मुझे नष्ट कर रहा है, मैं इस बच्चे को भी खत्म कर दूंगी, अपने आप को भी खत्म कर दूंगी। इतनी बुरी हालत होगी थी। लेकिन उसकी ननंद ने उसे गुड न्यूज दी, वो उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। तो जब गुड न्यूज दी, फिर उसको यहां लाया गया, उसके ऊपर प्रार्थना हुई। इतनी बैड कंडीशन से परमेश्वर ने क्या किया? यही तो है कुचले हुए, और जो कुचले हुए बंधनों में बंधे हुए परमेश्वर ने छुड़ाना चाहता है। और क्या देना चाहता है? उनको जीवन देना चाहता है। ठीक है, अब ये विषय अभी और कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसके लिए एक वचन और पहले पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस वचन को समझने के लिए आज, ताकि हम अच्छे से समझ सके। ठीक है, यहां पर 1:26 में ऐसे लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, कि परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने ना पाए। हालेलुया। ये बड़ा विषय है, यीशु का गधे पर चढ़ना और लोगों का उस समय डालियां तोड़कर, दरख्तों की डालियां तोड़ तोड़कर बिछाना, कपड़े बछाकर उसका ऐसे आदर करना। इसमें क्या पॉइंट है हमारे लिए, और क्यों इस वचन को हमारे लिए समझना है पाम संडे? क्योंकि जब हम इस वचन को हम इनको चारों यीशु के चेलों ने उस वाक्य को लिखा। बोलो, यीशु के जो चारों चेले थे, चेले तो 12 थे, लेकिन 4 चेलों ने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में लिखा। और जो भी लिखा इन्होंने, वो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आपकी जानकारी के लिए, फिर मैं आपको आज का मीनिंग समझाऊंगा पूरा कंप्लीटली। सबसे पहले हम जाएंगे मत्ती में, उस टाइम का वाक्य हम पढ़ेंगे जब उन लोगों ने यीशु मसीह को इतनी महिमा दी। क्यों?
क्या कारण था इसमें, ठीक है। सबसे पहले मत्ती 21 का 5 से पढ़ते क्या लिखा। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। सियोन की बेटी किसको कहा जा रहा है? यरूशलेम की नगरी को। हालेलुया, बोलो किसको कहा जाता है? वाक्यालंकार में, बाइबल के अंदर बहुत सारे वाक्यालंकार है, शब्दों का मीनिंग समझना पड़ेगा ऐसा क्यों लिखा है। और यहां पर सियोन की बेटी यरूशलेम नगरी को कहा गया है। उसे कहो कि तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। अब और भी पढ़ते हैं, 6 में क्या लिखा। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उस पर बैठ गया यीशु। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वह प्रभु जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे ये कौन है? लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। अभी हम और भी पढ़ेंगे, मैं फिर आपको समझाऊंगा, यहाँ का टॉपिक क्लैरिटी दूंगा एक ही बार। अब हम मरकस 11 अध्याय में जाएंगे, और यहां से भी हम 8 से पढ़ेंगे क्या लिखा है इस वचन को, 8 से, ठीक है। यहां पर लिखा है, तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होसना। इसके बाद में अभी मैं क्लैरिटी देता हूं, लूका में भी पढ़ लूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें आज मैं इस वचन की पूरी पूरी क्लैरिटी दूं, तुम्हें समझ आए करना क्या है। और यहां पर हम अगर पढ़ते हैं 36 से लूका 19, 36 में ऐसे लिखा है, जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो यीशु ने या जो उन्होंने चेलों ने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप हो, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को ये बातें सारी समझ आ रही है? इसको लास्ट में पढ़कर क्लैरिटी देंगे। यूहन्ना की बुक में जाएंगे, 12 अध्याय, ठीक है, और 12 का 14 से पढ़ेंगे क्या लिखा। जब यीशु गधे पर एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा, हे सियोन की बेटी मत डर, तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार भी किया था। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना में पढ़ोगे 3 जगह पर तो डालियां तोड़ तोड़ कर, जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो लोग जो छुड़ाए गए थे,
कुचले हुए थे, दुखों में थे, रोगों में थे, बीमारियों में थे, जिनको शैतान ने कुचल कर रखा था और जिनकी बुद्धि को शैतान ने क्या कर दिया था, बंद। ऐसे लोग जब छुड़ाए गए, जैसा यीशु आकर करना था, उसने अपने काम को पूरा किया था। जब वो छुड़ाए गए तो उनकी मन की आंखें खुली। जब उनकी मन की आंखें खुली, उन्हें समझ आया यीशु कौन है। उन्हें समझ आया ये हमारा राजा है, जो दाऊद के वंश से आया है, राजाओं का राजा। ठीक है, लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया, वो लोग इतने कुचले हुए थे, इतने हालातों में थे, गरीबी में, दुर्बलता में थे, परेशानियों में थे। क्योंकि जब कोई राजा आता है तो वो रथों घोड़ों पर आता है, उसके लिए फूलों की बरसात होती है, उसके लिए कई तरीकों से उसका आदर सम्मान किया जाता है। संसारिक मनुष्यों का, जो राजा होते हैं, जो ऊंचे पद पर होते हैं। लेकिन यीशु कौन था, बोलो? वो तो खुदा था, वो तो परमेश्वर था, जो आत्मा से जन्म कर उस काम को पूरा करने के लिए आया था जिससे दुनिया को मुक्ति, मोक्ष मिलना था। क्योंकि इस संसार में दुनिया को मोक्ष, मुक्ति के बारे में नॉलेज नहीं है। कोई इसे 84 लाख जूने कहता है, कोई इसे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग उनके तरीके। एक्चुअली दुनिया को पता नहीं था मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या थी, और उसको पूरा करने आया था यीशु। और वो होनी थी एक पवित्र जीवन से जिसके अंदर पाप ना हो। आपको पता है मुक्ति किसको कहते थे? मुक्ति कहते थे आप पाप से जन्मे हो। किससे? इसीलिए हर बंदा गलत कर रहा है ना। जितनी मर्जी पाठ पूजा कर ले, गंदे सोच उसके अंदर आती है। जितनी मर्जी पाठ पूजा कर ले, चोरी झूठ बोलना बंद। ये दुनिया देखो, अभी ये क्या कहते हैं उसको, यूपी में जाओगे ना तो यूपी में चर्च तोड़े जा रहे हैं, और यूपी में पास्टरों के ऊपर झूठा दोष मढ़कर उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है। चलो ये तो कोई बात नहीं, ये तो लिखा होना है, इससे हम कौन सा डरते हैं? बोलो, तुम डरते हो ऐसी बातों से? कौन डरता? आता खड़ा करो जो डरता है। शुक्र है तुम नहीं डरते तो। हालेलुया। और जानते हो जिसने वहां इतना अत्याचार करवा रहा है, वो एक बाबा है। उस स्टेट में वो मुख्यमंत्री है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। वो एक पुजारी है मंदिर का। अब सोचो उसके बारे में, वो कितना गलत चीजें करवा रहा है, क्योंकि उसके हाथ में पावर है। लेकिन वो कुछ भी नहीं है। बोलो, वो एक छोटे पास्टर के सामने भी कुछ नहीं है। सच्ची बात है। उनके अंदर भय, भय, ये वैसा ही भय है जैसा मैं आपको बताता हूं। आपको एक वचन पढ़ाकर, एक वचन से तुम्हें समझाता हूं ये भय कैसा है। ठीक है? हाँ, अगर हम मत्ती 2 अध्याय पढ़ेंगे तो जब यीशु का जन्म हुआ तो उस समय का जो राजा है उसके बारे में लिखा है। ये 2 में पढ़ते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ, वो राजा के पास आकर कहते हैं, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। ये सेम वैसा ही डर है, क्योंकि ये डर अंधकार को है, सच्चाई को कोई डर नहीं। बोलो, हम किस में चलते हैं? सच्चाई में। एक दिन हमारी बुद्धि बंद थी, लेकिन ये याद रखो आप लोग सारे, ये आपको समझना बड़ा जरूरी है कि हम पाप से पैदा हुए थे, और पाप हमारे लिए बाइबल में लिखा मौत है। वचन में लिखा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु। और हर मनुष्य मृत्यु में, वो जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता
जिस परमेश्वर को दुनिया शब्द कहती है कि वो एक शब्द है, वो निराकार है, वो इनविजिबल गॉड है, वही परमेश्वर जिसकी बातें तो दुनिया करती है, वही परमेश्वर एक आत्मा है। और उसी आत्मा से जन्म किसने लिया? और ऐसा जन्म किसी और का हुआ नहीं हुआ। यीशु का जन्म होने का मतलब ही ये था ताकि वो सारे जगत के पापों के लिए, क्योंकि यीशु अगर मम्मी डैडी से उनके संबंध से पैदा होता तो वो भी पापी पैदा होता यीशु, तो फिर हमें मुक्ति, डिलीवरेंस, छुटकारा नहीं मिलना था। लेकिन यीशु जब पैदा हुआ तो वो इसी काम के लिए हुआ था। लेकिन जब लोग पाप के कारण, जो पाप उन पर राज्य कर रहा था, दुष्ट उन पर राज्य कर रहा था, जैसे वो लड़की जिसकी शादी हुई, बच्चा होने वाला था, तो ये नेगेटिविटी, इसके बारे में ज़्यादा धर्मों वालों को पता नहीं है नेगेटिविटी क्या होती है, दुष्ट आत्माएं क्या होती है, क्योंकि उनके पास ये ज्ञान नहीं है। इसका सारा ज्ञान यहाँ बताया गया है बाइबल में अच्छी तरह से, ताकि हम उससे अनजान ना रहे। हालेलुया। उसके अंदर उसको नाशित कर रही थी वो नेगेटिविटी। इधर मैं दुनिया को मिलता हूं, इतना बुरा हाल, इतनी तकलीफ में दुनिया आती है, इतने शैतान के सताए हुए आते हैं। और जब उस समय यीशु मसीह ने उन्हें छुड़ाया, और जब छुड़ाया उनकी जिंदगी बची, वो लाचार थे, गरीब थे, परेशान थे, हालातों में थे। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने नीचों और तुच्छों को चुन लिया। आप जानते हो हमेशा हमेशा क्या होता है, जितने लोग गरीब होते हैं, जब उन्हें समझ आती ना तो वो जल्दी मन फिराते हैं, जल्दी। जो जो ऊपर के लेवल के लोग होते हैं, कभी कभी वो मन नहीं फिरा पाते जल्दी। उनके दिमाग में धर्म, जात पात, कई चीजें घुसी होती है, और जल्दी किते वो अपने जीवन को खुदा को दे नहीं पाते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना तो तुम ज्ञानवान थे, ना तुम बलवान थे। और उसने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि मैं ज्ञानवानों को लज्जित करूं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना ताकि मैं बलवानों को, जो अपने आप को मजबूत, ऊंचा, बड़ा समझते हैं, उन्हें लज्जित करूं। हालेलुया। और जानते हो जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता तो यरूशलेम एक रिच प्रांत था, एक वहां के याजक लोग रिच थे, सब बहुत कुछ था उनके पास, ठीक है। लेकिन वो लोग अजीब एक बुद्धि में फंस गए। लिखा तो सारा कुछ था यीशु के बारे में, वो भी पढ़ते थे ग्रंथों को, वो भी पढ़ते थे शास्त्रों को, क्योंकि वो तो नबी थे, वो भविष्यवक्ता, वो याजक लोग थे। हर सप्ताह में वो यीशु की वेट भी कर रहे थे यहूदी लोग। लेकिन जब उन्हें पता था कि ऐसे लिखा था कि जो यीशु आएगा वो गधे पर आएगा, पहले से लिखा था, लेकिन जब वो आए, यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश करता है अकॉर्डिंग टू वचन, अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी, तो जो छुड़ाए गए थे उनके पास ना तो फूल थे, ना पैसा था, ना चीजें थी, दिल था खुदा की महिमा करने के लिए। हालेलुया। इस दिन को क्यों मनाते हैं? पाम संडे तो ऐसे रख दिया, जिसने भी रखा चलो ठीक रख दिया। वैसे इसका संबंध, इस पाम का मतलब था खजूर। बोलो, पाम शब्द को हिंदी में बोलते खजूर, इंग्लिश में क्या बोलते इसको? पाम, पाम संडे। चलो जब भी जैसे भी किसी ने शुरू में रखा इसको, लेकिन अकॉर्डिंग टू शिक्षा थोड़ा मैच नहीं करता ये बात लेकिन फिर भी चलेगा अब, क्योंकि हटेगा नहीं ये शब्द। अब जब तक दुनिया है ये चलता रहेगा ऐसे ही। हालेलुया। लेकिन इसमें मेन विषय था, उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास एक दिल था, एक मन था, क्योंकि वो छुड़ाए गए थे, वो बचाए गए थे, वो अब परमेश्वर के लिए जीना चाहते थे। लेकिन जब यीशु आया तो उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए औरतों ने अपनी चुन्नियां, लोगों ने अपने साफे, परने, कपड़े बछाने शुरू किए और कहा उसको, जैसे मैंने पढ़ा ना कितना यीशु को कैसे आदर, सम्मान, महिमा दिया।
हालेलुया। और उन्होंने डालियां तोड़ तोड़ कर जैसे ये यीशु का स्वागत किया, स्वागत। जैसे कि ऐसे कभी भी दुनिया में किसी भी इतिहास में किसी राजा या किसी मनुष्य का ऐसे कोई स्वागत नहीं हुआ। पूरी दुनिया में आज तक नहीं ऐसा हुआ। बोलो, इतिहास में अगर किसी का हुआ, जिसका हुआ वो यीशु, ना तो उससे पहले कभी ऐसा हुआ तो ना उसके बाद कभी हुआ किसी का। हालेलुया। क्योंकि यीशु के साथ जुड़ा हुआ सब कुछ अद्भुत है। बोलो, क्या है सब कुछ? अद्भुत। अब सोचने वाली बात है ना, कभी कोई डालियां तोड़कर भी ऐसे कुछ करता है? क्योंकि वो लोग कुचले हुए थे, वो शैतान के सताए हुए थे। तुम लोग भी कुचले हुए थे, तुम्हें भी खुदा ने छुड़ाया है। और तुम्हारा जीवन भी उसकी महिमा का जीवन होना चाहिए। तुम्हारे जीवनों से भी उसकी क्या होनी चाहिए? महिमा। हालेलुया।